अब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, है ना। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कंटिन्यूटी को पास्ट में समझते हो। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को समझा कि वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वो पढ़ रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में यही कंटिन्यूटी पास्ट में होगा। रहा था, रही थी, रहे थे, सेंटेंस जो उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसी हिंदी के आइडेंटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो पहले आप आइडेंटिफिकेशन लिखें कि पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा हिंदी का सेंटेंस होगा। देखिए, सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। अब आप स्ट्रक्चर पे आइए। एफर्मेटिव में ये देखिए, आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में दिया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, उसमें नॉट का यूज करें, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में बस वही हेल्पिंग वर्ब जो वाज वर्ब है उसको आप बाहर रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड में आप डब्ल्यू एच वर्ड को पहले बाहर रखें, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लें अब, और इसको आप कॉपी करें, फिर मैं इस पर सेंटेंस का प्रैक्टिस कराऊंगी। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। अब मैं सेंटेंस का इस पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ।
मेरे मोहल्ले के बच्चे पहले छोटे सेंटेंस करें आप। वह पत्र लिख रहा था। अच्छा, वॉज वेयर का यूज आप सीख लें। वॉज किसके साथ लगाएंगे, स्टार बना के आप लिख लें। ही शी इट, या एक नाम के साथ वॉज का यूज करें। आई के साथ भी वॉज का यूज करें। अब वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम के साथ वर्क वर्क का यूज करें, है ना। इस तरह से आप पहले इनका यूज सीख जाएं और उसके बाद सेंटेंस। ही के साथ हमने कहा वॉज का यूज करें। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। आप एक लगा भी दे, नहीं भी लगाएंगे तो आप ए का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पत्र नहीं लिखे गए, इसलिए एक बार में कोई इंसान एक ही लेटर लिख सकता है एक टाइम में, तो इसलिए एक आप यूज करेंगे। अगर एक नहीं भी लिखा हो तब भी। वह पत्र नहीं लिख रहा था। अब देखिए यहाँ एक नहीं लिखा है, फिर भी आप ए का यूज करेंगे। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। ये नेगेटिव, ये एफर्मेटिव हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। क्या हुआ, पत्र लिख रहा था। वॉज ही राइटिंग ए लेटर। नोट ऑफ इंट्रोगेशन दें। इंट्रोगेटिव में एक WH वर्ड से भी आप सेंटेंस बना लें। वह क्या लिख रहा था। What was he writing? ये आपको हमने हर एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक सेंटेंस आपको दिया। क्या वह पत्र लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। वह क्या लिख रहा था, वॉट वॉज ही राइटिंग। आप इसे कॉपी कर लें। आप कॉपी कर लिए होंगे। अब मैं आगे भी कुछ सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस बनवा रही हूँ। आप थोड़ा उसका प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मेरे मोहल्ले के बच्चे मैदान में
सुबह 9 बजे क्रिकेट खेल रहे थे, चाहे पतंग उड़ा रहे थे। अब जो है ये सेंटेंस को मैं बार बार एमपीटी, प्लेस, टाइम जो है वो ले करके चल रही हूँ ताकि सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो और आप बड़ा सेंटेंस को बनाना सीखें। मेरे मोहल्ले के बच्चे, नॉन लिविंग थिंग्स के बाद का के की है, इसलिए पहले बच्चे आप लिखे पर वो द के साथ आप यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन ऑफ माई लोकेलिटी, वेयर, वर का यूज करें क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वर, फ्लाइंग, काइट्स। अब प्लेस, पहले इन द फील्ड, एट 9 AM, है ना। आप इस तरह से क्या करें, सेंटेंस को बनाएं। पहले प्लेस को रखें, फिर टाइम को रखें। दूसरा सेंटेंस कुछ नेगेटिव लेते हैं। क्या स्कूल के बच्चे कल पिकनिक मना रहे थे? मना रहे थे, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव साइन पड़ेगा। अब स्कूल के बच्चे हैं यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वर का यूज करें। वर द चिल्ड्रेन ऑफ स्कूल सेलिब्रेटिंग पिकनिक यस्टरडे। वर फोर लगाएं, वर को बाहर रखें और अंदर में क्या रखेंगे? मना रहे थे। मैं बार बार कह रही हूं कि टेंस पर बेस्ड, जो टेंस पर बेस्ड सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लें और उसके बाद आप सीधे वर्ब पे जाएं। वर्ब को पहचाने कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है और आप उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो तो लेते हुए सेंटेंस को बनाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आप देख रहे हैं सब पहले सब्जेक्ट और उसके बाद क्या? वर्ब। उसके बाद वर्ब का पोजीशन होता है जो टेंस पर बेस्ड है। वर द चिल्ड्रेन ऑफ स्कूल सेलिब्रेटिंग पिकनिक यस्टरडे। फिर आप सेंटेंस लिख सकते हैं, मेरा भाई कल नहीं पढ़ रहा था। यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला, कमिंग जो होता है वो फ्यूचर में जो होता है कमिंग। तो पास्ट टेंस का आप सेंटेंस बना रहे हैं तो कल के लिए आप यस्टरडे का यूज करें। अगर फ्यूचर का सेंटेंस बना रहे हैं या प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं तो उस समय टुमारो का यूज करें। मेरा भाई कल नहीं खेल रहा था। ये नेगेटिव है। माई ब्रदर
was, एक भाई है इसलिए was का यूज करें, wasn't। आप was not को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से ही लिखें। मॉडर्न इंग्लिश में यही तरीका लिखा गया है। ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो ये कुछ इस तरह से जैसे आप सिंपल कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े, उसी तरह से आप इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज वर्ग का यूज कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको घर से बना कर आओगे, सॉल्व कर लोगे। तो आप ये होमवर्क करके आओगे और मेरा वीडियो आप कंटिन्यूअसली वॉच करें। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।